नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हमारी ये जो सीरीज है, अभी तक हमने इसमें जो है 970 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने इसको जो है पूरी तरीके से समझा होगा और मैंने जो मुझसे जो बन पड़ा है प्रयास वो मैं करने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो इन प्रश्नों को पूरी डिटेल के साथ हम जो है चर्चा करेंगे। तो इसके पहले के प्रश्न आपने नहीं देख रखा है तो मैंने एससी के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दी है आरपीएससी लाइब्रेरियन की। वहाँ से आप जाके इन प्रश्नों को देख सकते हैं। साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो ही गया है लाइब्रेरी साइंस का। अभी जो है ऑब्जेक्टिव और राजस्थान जीके की हमारी सीरीज 2 वीडियोस डेली चल रही है और शॉर्ट वीडियोस जो है चल ही रही है। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए सीधा इन प्रश्नों को। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, अगर नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं। इसको जो है फिर से वीडियो को रोक के आराम से समझिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चलिएगा। एक बार ना समझ में आए, 2 बार देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 मिनट की क्लास में। जो भी क्वेश्चंस हो पाएँगे हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लिया जाए। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? कौन सा जो है सही सुमेलित है इसमें? तो देखिए आप भी ऑप्शन को। तो इसमें जो ऑप्शन बी दे रखा है, ये जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन बी ये जो है सही सुमेलित है, क्योंकि एकेडमिक जो ऊपर दे रखा है एकेडमिक ईडीयू यानी कि एजुकेशन, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। और एन यू एस एस आई जो नुक्सिस दे रखा है ये निष्क्रिय है, यानी कि 3 नंबर पे। प्लानर 2003 ये इन्फ्लिमनेट का है। और यू आर के यू एन डी जो ये है, ये साहित्यिक चोरी से रिलेटिव है, ऑप्शन ए से। तो इसमें इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि प्लानर जो है इसका पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रीजन। प्लानर का पूरा नाम है, ठीक है। इन्फ्लिबनेट का नाम जो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। निस्केयर का नाम मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। नुक्सिस जो है ये नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये नाम भी आपको जो है पूरा याद होना चाहिए, क्वेश्चंस जो है यहाँ से भी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कालीबर के वार्षिक व्यावसायिक आयोजन कार्यक्रम का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इन्फिनिट के द्वारा जो है कैलिबर का आयोजन जो है किया गया था, ऑप्शन डी। इन्फिनिट के बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। और कैलिबर का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जो कि 1994 में शुरू किया गया था। और यह सम्मेलन अनुसंधान और तकनीकी कार्यों पर जो है उच्च गुणवत्ता के रिपोर्ट को जो है आमंत्रित करता है, ठीक है। सम्मेलन में जो है पुस्तक और सूचना पेशेवरों, शिक्षकों, आईटी पेशेवरों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन इसमें होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी जो इसमें दे रखा है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस जो है की स्थापना 1976 में हुई थी और यह अपना निकनेट के जरिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों, संघीय शासित प्रदेशों
और भारत के 708 जिला प्रशासनों के साथ जो है संस्थागत संबंध है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, निक का। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर एन शेषगिरी। जो योजना आयोग ने राष्ट्रीय लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण पर जो है एक कार्य दल की स्थापना की थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 90 तक थी, के तहत जो है सूचना सेवाओं को जो है डॉक्टर एन शेषगिरी और इनके पास जो है ये सचिव थे इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अध्यक्षता में जो है वर्किंग ग्रुप ने जो है सुझाव दिया कि एक कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया जाए जो कि भारत के सभी विशेष लाइब्रेरी को इंटरलिंक करे। 1988 में यूजीसी ने जो है प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूजीसी ने जो है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर एक समिति का गठन किया, जिसमें समस्त प्रकार के विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों तथा अन्य संबंधी संस्थानों के संसाधनों को साझा करने के लिए वर्किंग ग्रुप ने जो है इन्फिल्मनेट पर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार किया और 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 1988 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अपने तेज गति नेटवर्क से जो है आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे जो है इन्फिल्मनेट जो है कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि विश्वविद्यालय लेवल पर जो है यही है और इन्फिल्मनेट के बारे में मैंने पूरी चीजें आपको पहले ही बता दी है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार रखिए। स्थापना वर्ष यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो डेसीडॉक का पूरा नाम डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1967, ठीक है, 1967। नॉसडॉक जो इसमें दे रखा है 69, 1969, ठीक है, नॉसडॉक जो है 69 है। नॉसडॉक का पूरा नाम द नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। ठीक है, निक जो दे रखा है 1976, निक का पूरा नाम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। निस्केयर जो दे रखा है इसमें, निस्केयर जो दे रखा है ये 30 सितंबर 2002। ठीक है, निस्केयर का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो दो संस्थाओं को मिला के बनाया गया था, निस्कॉम और इंस्टॉक। ठीक है, इसके साथ निस्केयर की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है नेकलिन के नाम से जाना जाता है। नेकलिन के नाम से जो है डेलनेट यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क को जाना जाता है। 1988 द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को जाना जाता है। 2019 में यह जो है 22वां लिन जो है, निक लिन का पूरा नाम आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग है। सम्मेलन द्वारा जो है आयोजित किया गया था। यह प्रोग्राम जो है डेलनेट के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि कैलिबर यानी कि लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च को जो है 1994 में इन्फिल्मनेट द्वारा प्रारंभ किया गया था। आईसीडीएल जो है, आईसीडीएल का पूरा नाम इसमें जो दे रखा है
आई आईसीडीएल का पूरा नाम है, ये चिल्ड्रन डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। ये ये इंटरनेशनल चिल्ड्रन लाइब्रेरी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बच्चों के लिए पुस्तकालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान यानी कि एनआईसी के द्वारा जो है लागू किया गया था, नेशनल नॉलेज नेटवर्क को, ठीक है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको देखा जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं? निम्न में से बताना है कि कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं, बताइए। ऑप्शन देखिए, तो डेलनेट और ओसीएलसी जो है पुस्तकालय नेटवर्क है, और इंटरनेट दे रखा है ऐसा, तो नेटवर्कों का नेटवर्क जो है ये है, तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, डेलनेट और ओसीएलसी जो है पुस्तकालय नेटवर्क है। आपको सारी चीजें बता ही दिया है। ओसीएलसी का पूरा नाम जो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, 1967 में स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में ईटीडी डाटाबेस का रखरखाव जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्या निधि के द्वारा और शोध गंगा के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। ईटीडी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप है जिसके माध्यम से जो है शोध करने वाले छात्रों को जो है ऑनलाइन जमा कराया जाता है और उस सुविधा अनुसार जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का जो है सहयोगी नेटवर्क है? तो ऑप्शन सी क्वेश्चन पॉइंट जो है ये सहयोगी नेटवर्क है। वर्ल्ड काइट जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है इसे समझिए। 21 जनवरी जो है 21 जनवरी 1988 सॉरी 98 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड कैट जो है एक यूनियन कैटलॉग है और ये जो है ओसीएलसी के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। इंडिस्ट जो इसमें दे रखा है, इंडिस्ट जो दे रखा है ये इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये कंसोर्टियम जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा जो है 2003 में सेटअप किया गया था। ग्लोबल स्कॉलर जो है ये कार्ल रमन के द्वारा जो है दिसंबर 2006 के ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विकसित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है बेलारूस में है, वॉशिंगटन में अवस्थित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है, तो ये शोध गंगोत्री, इसमें जो विद्या निधि दे रखा है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी मुंबई के द्वारा जो है भारत में शैक्षणिक संस्थान है। शोध गंगा जो दे रखा है भारत के शोध प्रबंधों का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है। इन्फ्लिबनेट के द्वारा स्थापित किया गया था। इन्फ्लिबनेट गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? तो ये जो है इन्फ्लिबनेट के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को जो है मिलान इसमें जो है करना है। इसको
नीचे जो है कोड दे रखा है। तो इंडेक्स ट्रांसलेशनम जो है ये यूनेस्को से रिलेटिव है, यूनेस्को से, यानी कि पहले का 3। और जो है ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स जो है एनटीसी शिकागो से रिलेटिव है। और वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स जो है ये आईटीसी नीदरलैंड से रिलेटिव है। और अप्रकाशित अनुवादों का जो है कॉमनवेल्थ इंडेक्स जो है ये एस्लिप से रिलेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को जो है उनके स्थापित वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। स्थापित वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो डेलनेट जो दे रखा है ये 1992 है, निषाद के सहयोग से स्थापना हुई थी। सरनेट जो है 1986 है, ठीक है। सरनेट का पूरा नाम है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। मालिवनेट जो है ये इंसडॉक के सहयोग से जो है कार्य करता है और ये 1993 में बनाया गया था। एडीनेट जो है ये 1994 में जो है निषाद के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन से हैं। पुस्तकालय नेटवर्क जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इन्फिनिबनेट और ओसीएलसी है। राइट आंसर ऑप्शन सी। दोनों के बारे में मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनके उद्भव वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। उद्भव वर्ष के अनुसार, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए है। निकनेट जो है मैंने आपको बताया ही कि 1976 है। डी ओ जो दे रखा है इसमें सी सी डी ओ टी जो दे रखा है इसमें ये 1984 में है। इसका सी ओ डी का पूरा नाम टी का जो है पूरा नाम है द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ठीक है, इसका जो नाम है। और ये दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। अर्नेट जो है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है 1986 में, और ये दिल्ली में ये भी अवस्थित है। और सी डेक जो दे रखा है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है ये 1988 पुणे में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन भारत में अनुवाद सेवाएं प्रदान करने से जुड़े हैं। अनुवाद सेवा जो है ट्रांसलेशन सर्विस से कौन सा जो है जुड़ा हुआ है। तो एक तो निस्केयर जुड़ा हुआ है और दूसरा आइसलिक जुड़ा हुआ है, तीसरा ये, यानी कि 1 और 3। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, इसमें मिलान करना है। तो ईटीसी जो है ये नीदरलैंड से रिलेटिव है, नीदरलैंड से। और एनटीसी जो है ये यूएसए से रिलेटिव है। और बीएलएलडी जो है ये यूके से रिलेटिव है। और निस्केयर इंडिया से रिलेटिव है। तो कोड में देख लीजिए एक बार, राइट आंसर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है, तो थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। देखिए इसमें एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज जो दे रखा है ये निस्केयर नई दिल्ली से रिलेटिव है।
और जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो दे रखा है ये श्रीलेस बेंगलोर से रिलेटिव है। और हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो दे रखा है ये पीएन कोला से रिलेटिव है, हेराल्ड पीएन कोला से। और लाइब्रेरी हेराल्ड जो है ये न्यू दिल्ली सॉरी नई दिल्ली माफ कीजिए, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली बार बार याद आ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न हमारा है, इंटीग्रेट ई कंटेंट्स पार्ट्स गेटवे टू ऑल लर्नर्स हेतु इम्प्लीमेंट पहल का नाम है, क्या नाम है? तो ई आचार्य, ई आचार्य नाम है। ये जो ई पीजी पाठशाला जो दे रखा है ये यूजीसी से रिलेटिव है, ठीक है। और इसमें जो ये ऑप्शन दे रखा है इन्फोपोर्ट, ये जो है इन्फिल्मनेट का एक सूचना प्राप्त करने के लिए पोर्ट है जिससे वह ऑनलाइन सूचना प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन का इंटीग्रेटेड जो है ये ई आचार्य के नाम, पहल का नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को जो है उनके स्थापना वर्ष के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो आर्लिन जो है दे रखा है ये 1975 है, आर्लिन 1975 है। और जानेट जो है ये 1984 है, 1984 है। एक भी इसमें आपको अगर समझ में आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है खोज सकते हैं। डेसी नेट जो दे रखा है, डेसी नेट तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। डेसी नेट जो है कब हुआ था ये मुझे आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में तो मैंने नहीं जाना है। और इंडोनेट जो है ये 1986 है, 1986 है। तो सबसे पहले में ए ऑप्शन, सबसे पहले जो है सी, तो सी ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा। विद्वान इन्फिल्मनेट है, विद्वान इन्फिल्मनेट क्या है? विद्वान इन्फिल्मनेट क्या है? तो विद्वान इन्फिल्मनेट जो है विशेषज्ञों का जो है डाटाबेस और राष्ट्रीय स्तर पर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का जो है नेटवर्क है विद्वान, और इन्फिल्मनेट का ये प्रोग्राम है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि निस्केयर द्वारा भारत में प्रकाशित एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज की अवधिकता क्या है, यानी कि कब प्रकाशित होता है? तो ये जो है क्वार्टरली प्रकाशित होता है निस्केयर, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज की अधिकता है। निस्केयर का पूर्ण रूप आपको मैंने बता ही दिया है, और ये दो के साथ मिलके बना था। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्वस्तु सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिक सूचना सेवा है, इसे किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो निस्केयर के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। इसके बारे में पूरी चीज मैंने बता ही दी है आपको। अगला प्रश्न है, अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डाटाबेस इंडियन पेटेंट्स का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो निस्केयर के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक ISSN नंबर के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक केस की पहचान करें, पहचान करें।
तो ऑप्शन ए जो है प्रकाशन के माध्यम में परिवर्तन और प्रकाशन शीर्षक में परिवर्तन, बाकी ये दोनों जो है नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। प्रकाशन के माध्यम से और प्रकाशन शीर्षक में परिवर्तन के लिए जो है ISSN नंबर का जो है अनुप्रयोग की जो है आवश्यकता होती है। ISSN का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो 8 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो समांतर न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन और पीरियोडिकल्स के लिए सभी प्रकार के मीडिया पॉइंट का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि अभिकथन कह रहा है कि ई ग्रंथालय निःशुल्क रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर है। तर्क है कि ई ग्रंथालय को पुस्तकालय की आवश्यकताओं के अनुसार जो है बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न हमारा है कि संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को जो है प्रमाणीकरण के लिए इनफ्लिप नेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन किस सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग करती है, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है? तो सिबोध लेथ का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, आप जो है कंफ्यूज हो गए होंगे कि कोहा वगैरह है, तो ऐसा नहीं है। कोहा PHP, माई लाइब्रेरी और न्यू जिन लिब जो है ये सभी पुस्तकालय सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जबकि संसाधनों तक जो है पहुंच के लिए प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए इनफ्लिब बेट ब्रेट जो है एक्सेस यानी कि मैनेजमेंट फेडरेशन सिबोलिथ है सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सिबोलिथ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी थोड़ा सा समय है, तब तक प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित सूचना प्रणालियों को उनकी उत्पत्ति के अनुसार जो है क्रम में लगाएं। क्रम में लगाइए। तो मेडलस जो है ये 1964 है। मेडलस जो है ये 1964 है। इसका पूरा नाम मेडलस का आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग है, ठीक है। और INIS जो दे रखा है ये 1970 है, 1970 है। इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और एग्रिस जो दे रखा है, जो दे रखा है ये 1975 है, 1975 आप नोट कर लीजिएगा। मैं तो हाथ से ही मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए भाई उतनी अच्छी तरीके से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। 1970 है, सॉरी एग्रिस 1975 है, माफ़ कीजिए। इनिस जो है 1970 था, एग्रिस 1975 है। और एग्रिस का पूरा नाम एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ENVIS जो दे रखा है इसमें ये 1982 है, ये 1982 है। इंडोरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो OCLC जो है दिया हुआ है ये ओहियो में है, डबलिन ओहियो ये दे रखा है। INIS जो दे रखा है ये वियना में है, वियना में है। इफ्ला जो दे रखा है ये हेग में है, हेग में है। और मेडलस जो दे रखा है ये वाशिंगटन में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए में ही है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। भारत में पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। तो भारत में पुस्तकालय सप्ताह जो है ये 14 से 20 नवंबर 1968 से मनाना शुरू किया गया था आईएलए के द्वारा। ठीक है, मनाना शुरू किया गया था और अमेरिका में जो है एएलए के द्वारा जो है, यानी कि भारत में आईएलए के द्वारा, आईएलए के द्वारा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, अमेरिका में जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1958 में मनाना शुरू किया गया। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, दोनों के क्रम में जो है 10 वर्ष का जो है पूरा अंतर दिया गया है। लाइब्रेरियन डे जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों प्रश्न को जो है यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि 30 मिनट का आपका समय जो है पूरा हो गया है। और दोस्तों इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाइब्रेरी साइंस पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको कंटिन्यू देता रहूं। और आपने 30 मिनट वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखें।